स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने दुर्बुद्धि विनश्यति जो द्वितीय पाठ था उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में शब्दार्थों के बारे में जाना और आज हम अभ्यास क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान, इन शब्दों के, इन पदों के क्या करने हैं, आपको उच्चारण करने हैं। पहला देखिए, फूलोत्पल, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीव, अवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान, रिधम, सुरिधाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। इस प्रकार आपको भी इस प्रकार उच्चारण करना है कि किस शब्द का, किस पद का उच्चारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कुर्मस्य नाम किम आसीत, अर्थात कछुए का नाम क्या था। तो आपने पाठ को पढ़ा तो कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीव। क्या नाम था? कम्बुग्रीव। तो ये जो आंसर है आप इसमें लिख दोगे कम्बुग्रीव। ठीक है, कुर्मस्य किम नाम आसीत, अर्थात उस कछुए का नाम क्या था। तो आपने जो पढ़ा चैप्टर तो उसमें आया था, देखिए, ये कम्बुग्रीव नाम का है। क्या नाम है? कम्बुग्रीव नाम का। तयो मित्रम एकः कुर्म अपि प्रतिवस्तः स्मः, अर्थात एक कम्बुग्रीव नाम का दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कम्बुग्रीव है। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कम्बुग्रीव है। सरस तीरे क आगच्छन, सरस तीरे अर्थात उस तट के समीप कौन आए थे? कौन आए थे? आपको पता है, पाठ को आपने पढ़ा तो कौन आए थे? मछुआरा। कौन आए थे? मछुआरे। तो क्या आ जाएगा? धीवराहा। क्या आ जाएगा? धीवराहा। क्या आएगा बेटा? धीवराहा। देखो, ये देखो, अतः एकदा धीवराहा, अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, वहां पर क्या आ गए थे? धीवरा आ गए थे, मछुआरे आ गए थे। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुर्मस्य केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा करता है। तो किस मार्ग से जाने की इच्छा करता है आपने पाठ पढ़ा तो ये देखो, आकाश मार्गेण। क्या आएगा? आकाश मार्गेण आएगा। आपको आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? आकाश मार्गेण। देखिए, ये देखिए आंसर, देखिए, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। इस प्रकार ये तीसरे का आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथे के आंसर की ओर। चौथा क्या है? लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा क अधावन, अर्थात लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े, अर्थात कौन दौड़े। देखिए चित्र में, देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। देखिए जो ये ग्वाले हैं इनको क्या बोलते हैं? गोपालका। तो यहाँ पे गोपालका शब्द ना आकर के देखिए काष्ठ दंडे लंबानम कुर्मः, यहाँ से देखिए काष्ठ दंडे लंबानम कुर्मः पौरः अपश्यन, पौरः अपश्यन पश्चात धावन अधावन, अर्थात उसके बाद में क्या किए? वो दौड़े। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? या तो पौरा कर देना या फिर कहा, क्या करोगे? गोपाल कहा। ओके, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित वाक्यानि कह 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 कम प्रति कथयति इति लिखित है, किसको किसने कहे। अब देखिए, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। ये कहे थे किसने? हंसों ने कहे थे। किसको कहे थे? कछुए को कहे थे। अब देखिए दूसरा क्या है? अहम बहुभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ में है किसके मार्ग से? आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। किसने कहे थे?
कुर्मः, अर्थात यहाँ क्या आएगा, कुर्मा आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, कुर्मा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुर्मा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हंसव। यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, हंसव आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये 2 है इसलिए हंसव आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए ये क्या है, अत्र का उपाय है। अब क्या उपाय है, ये किसने कहे, अत्र का उपाय है, ये किसने कहे थे, ये किसने कहा, अत्र का उपाय है। अब क्या उपाय है, तो देखिए यहाँ पे आपने पाठ को पढ़ा तब यहाँ पे आया था कि अत्र का उपाय है हंसौ अवदताम। ये देखिए हंसौ अवदान अत्र का उपाय है। ये दोनों हंसों ने कहे थे। क्या कहे थे, किसको कहे थे, कछुए को कहे थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हंसौ। क्या आ जाएगा, हंसौ किसको कहे थे, कुर्मम प्रति। किसको आ जाएगा, कुर्मम प्रति। ठीक है, अब आगे देखिए, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहे थे, ये कछुए ने कहे थे। किसको, हंसों को। ये किसने कहे थे, कछुए ने किसको कहे थे, हंसों को कहे थे। क्या कि अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। देखिए यहाँ सी है, ये देखो कुर्मः अवदत्। देखिए यहाँ पे कुर्मः अवदत् किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहे थे, ये कहे थे कछुए ने कहे थे। किसको कहे थे, हंसों को कहे थे। आगे देखिए चौथा देखिए, यूयम भस्म खादत है। यूयम भस्म खादत है, ये किसने कहे थे, ये कहे थे कछुए ने कहे थे। किसको, ये देखिए मित्रभ्याम दत्तम वचनम श्रुत्वा। ये देखिए मित्रभ्याम दत्तम वचनम श्रुत्वा अवदत् यूयम भस्म खादत। ये जो ये कछुआ लटक रहा है, इस कछुए ने किसको कहे थे, इन गोपालकों को कहे थे। किसको कहे थे, गोपालकों को। कछुए ने किसको कहे, गोपालकों को। तो यहाँ तो आगे, यहाँ तो आ जाएगा क्या, यहाँ तो आ जाएगा कुर्मः। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, गोपालकः। क्या आ जाएगा, गोपालकाम प्रति। यह क्या आ जाएगा, द्वितीय विभक्ति आएगी। इधर तो आएगी द्वितीय विभक्ति और इधर आएगी प्रथमा विभक्ति। ठीक है, किसने कहे, किसको कहे। किसको मतलब कर्म आ जाएगा। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय होती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी आएगी, प्रथमा। तो यहाँ पे तो प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे द्वितीय। ठीक है, आगे दोबारा बता रहा हूँ। पहले में क्या होगा, अहम भगवद्भ्याम से आकाश मार्गं गंतुम इच्छामि, यहाँ तो आएगा कुर्म है, और यहाँ पे आएगा हंसौ क्या आएगा, हंसाम प्रति। ठीक है, हंसौ हंसः हंसौ, यहाँ भी क्या आएगा, हंसौ प्रति। ठीक है, 2 है ना, दोनों को कहे थे हंसौ प्रति। आगे देखिए अत्र का उपाय है। अब क्या उपाय, ये किसने कहे थे, ये कहे थे, किसने कहे थे, अब क्या उपाय है, ये कहे थे कछुए ने कहे कुर्मः, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ कहे थे हंसों ने। ये किसने कहे थे, हंस ने कहे थे। दोनों हंसों ने कहा था। यहाँ तो क्या आ जाएगा हंसौ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुर्मम प्रति। उत्तरम न दास्यामि, यहाँ तो आ जाएगा कुर्मः। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, एक यहाँ तो कुर्मा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हंसौ। यूयम भस्म खादत है। ठीक है, यूयम भस्म खादत, ये किसने कहे थे, ये कछुए ने कहे थे। किसने, कछुए ने। किसको कहे थे, गोपालकों को। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए मंजूषाद रिक्त क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते। मंजूषा से रिक्त पदों को चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, अर्थात हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, पहले में 1 नंबर आ जाएगा ये। फिर बात आता है अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, इसमें आ जाएगा 2। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामनाम सुरिधाम वाक्यम न अभिनंदती।
क्या आ जाएगा इसमें, अभिनंदती आ जाएगा। तीसरे में अभिनंदती आ जाएगा। फिर बाद में है चौथा, एक कुर्म अपि तत्रैव, एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिविष्टि स्मः, अर्थात एक कुआ भी उनके साथ में रहता था, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा छठे में क्या है, पांचवें में अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो यहाँ पे आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि आ जाएगा। ठीक है। फिर बाद में वयम गृह नीत्वा कुर्म बक्षिष्यामि, ये लास्ट में जो बचा है वो 6 नंबर में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये फिल करना है। आप पाठ को पढ़ोगे ना अच्छी तरह तो आपको समझ में आएगा, आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता है, अन्यत्र सरोवर, अर्थात दूसरे सरोवर में। देखिए आंसर इसका ढूंढते हैं। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता है, तो अपन यहाँ चलते हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् थे कथयन् वयं स्वयं मत्स्यस्य कुर्मादीनां मारिष्यामि, एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मित्रे किं युवानां धीवराणां वार्ता श्रुता, अधुना किम् अहं करोमि, हंसवतां प्रातः यदुचितं तत् कर्तव्यं। कुर्मः अवदत्मेवं तद् यथा अहम् अन्य रिधम गच्छामि। ये देखिए यहाँ आंसर आ गया है आपका कि यथा अहम अन्यम रिधम गच्छामि, अर्थात दूसरे सरोवर को जाना चाहता, तो ये आंसर हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कच्छपः कम उपायम वदति, कौवा क्या उपाय बताता है। कौवा क्या है, कछुआ क्या उपाय बताता है। तो दूसरे क्वेश्चन की आंसर देखते हैं। कछुआ उपाय बताता है कि आकाश मार्ग से हमको क्या करते हैं, उड़ा के लेके चले जाओ। ये देखियो हंसो वदताम अत्र का उपाय है कच्छप वदति। अब कछुआ क्या बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चत्वाम धार्यताम अहम काष्ठ मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमी श्यामी। ये उनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा क्या है, लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पोरा किम अवधन, अर्थात लटकते हुए कछुए को देखकर जो गोपालका है, जो ग्वाले हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या बोले। तो इसका भी आंसर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए लास्ट में ही आएंगे। देखिए इसको पढ़ते हैं। एव काष्ठ दंडे लम्बानम कुर्मः पोरा अपश्यन, अर्थात वह गोपाल के देखे पश्चात अधावन, और उसके पीछे दौड़े अवदन, और बोले। ये देखिए यहाँ से अहो महदाश्चर्यम हंसभ्याम सह कुर्मो भी उड्यते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति यद अहम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रे पक्त्वा खादिष्यामि, अपर अवदत सरस तीरे खादिष्यामि। इस प्रकार से ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, अर्थात कछुआ दोनों मित्रों का वचन भूलकर क्या बोला। लास्ट में देखते हैं, पाठ के लास्ट में ही लिखा हुआ है वो क्या बोलता है। ये देखिए ये लिखा, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत् यूयम भस्म खादत, तुम क्या खाओ, भस्म खाओ, भस्म। तो ये चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार ये पूर्णतः उत्तर हो गया है आपका। अब चलते हैं छठा क्या कह रहा है, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखित है, अर्थात घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों की क्या करनी है, रचना करनी है। अर्थात पहले कौन सा है उसके बाद में कौन सा। आपने ये पूरा पाठ पढ़ लिया
तो इसमें पहले कौन सा आया, दूसरे कौन सा है। तो आपको पहले तो ये पढ़ना है, कूर्म हंसयो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, हंसों की सहायता आकाश मार्ग से आया। पौरा अकथयन वयम पतितम कुर्मः खादिष्यामि, पौरा अकथयन वयम पतितम कुर्मः खादिष्यामि, ये हो गया। कुर्मः हंसौ एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, ये हो गया, ये तो पहला हो गया, ये क्या हो गया, पहला। केचित धीवरा सरस तीरे आगच्छन, ये दूसरा हो गया, ठीक है। कुर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति, लंबमान कुर्म दृष्ट्वा पुरा अधावन, कुर्म आकाशात् पतति पुरे मारिष्यति, ये तो लास्ट का है। वयम स्वः कुर्म धिना मारिष्यामि इति तीव्रा अकथयन, और ये हो गया लास्ट वाला, हो गया तीसरे नंबर का, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, कोई कूर्मा आकाशात पतित है, ये लास्ट का हो गया, ठीक है। कूर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति, ये चौथा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पहला, ये दूसरा, और ये लास्ट वाला तीसरा, और ये चौथा। अब देखिए अब कौन सा आता है, पौरा कथन वयम पतितम, ये नहीं होगा, अब ये आएगा, कूर्म हंसियो सहायता आकाश मार्गेण अगच्छत, ये हो गया पांचवा, ठीक है, आकाश मार्ग जाता है। फिर बाद में ये लास्ट में आएगा, लम मानम कूर्म दृष्ट्वा पौरा अधावन, और ये आएगा छठा। और फिर बाद में देखिए ये आएगा सातवां, कौन सा, ये वाला, पौरा अकथयन वयम पतितम कुर्मः खादिष्यामि, ये आएगा सातवां। और ये जो है ये कुर्म आकाशात पतित है पूरी मारिष्यति, ये हो गया लास्ट, आठवां। तो इस प्रकार आपका घटनाक्रम व्याख्यानी लिख दिया गया है, या आपने होमवर्क कॉपी में करना, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, मंजूषात पदानी चित्वा रिक्तिस्थानी पूर्यत, ठीक है। मंजूषात से पदों को चुन करके, ये मंजूषात तथा बॉक्स से आपको क्या है, पदों को चित्वा मतलब चुनकर रिक्त स्थानीय पूर्यत तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आपको पहले मैं इनका अर्थ बता देता हूँ, क्या क्या अर्थ है। पहले जलाशयम का अर्थ होता है सरोवर, अचिंतित मतलब सोचता है, वृद्ध मतलब बूढ़ा, दुखिता मतलब दुखी हुआ, कोटरे मतलब बिल, वृक्षस्य मतलब वृक्ष के, सर्प मतलब सर्प, आदाय मतलब लेकर के, समीप मतलब समीप। अब देखिए पढ़िए इसको, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेकः काका वसन्ति स्म, एक वृक्ष के शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के कोटरे अर्थात बिल में, एक नंबर कोटरे, एकः सर्पः अपि अवसत, अर्थात एक उस वृक्ष के बिल में एक क्या रहता था, सर्प भी रहता था, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, कोटरे आ जाएगा, पहले में क्या आ जाएगा, कोटरे आ जाएगा, ठीक है। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, सर्पः क्या आ जाएगा, सर्पः 2 नंबर, इसमें क्या आ जाएगा, सर्प आ जाएगा। सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, वह कौवों के शिशुओं को खा गया, ठीक है। आगे चलते, काका आसन, अर्थात काका मतलब कौवे, आसन मतलब क्या हुए, दुखिता आसन, अर्थात दुखी हो गए, अर्थात कौवे क्या हो गए, दुखी हो गए, कौवे क्या हो गए, दुखी हो गए, ये 3 नंबर आ गया, दुखिता आसन। आगे चलते हैं, तेषु एकः उपायम
उपाय नहीं है। तेषु एकः वृद्धकाकः, अच्छा वृद्धकाकः, तेषु एकः वृद्धकाकः उपायम् अचिन्तयत्, अर्थात इसमें तो क्या आ जाएगा, वृद्ध आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो वृद्ध आ जाएगा और इसमें क्या आएगा, अचिंत्यत आ जाएगा, ठीक है, इसमें वृद्ध आ जाएगा, इसमें अचिंत्यत, उपाय सोचता है। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्षस्य समीपे, समीपे मतलब पास में, वृक्ष के पास में जलाशय आसीत्, क्या था, सरोवर था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, स्नान करने के लिए जलाशय में आ गई, स्मः आती थी। शिलायाम स्थित तस्य आभरणम, अर्थात शिलायाम स्थितम तस्य आभरणम, अर्थात आभरण मतलब कपड़े, आदाय मतलब लेकर के, आदाय मतलब लेकर के, क्या है, आदाय मतलब लेकर के, एक काक है वृक्षस्य ऊपरी स्थापित, अर्थात वृक्ष के ऊपर क्या कर देता है, स्थापित कर देता है, उसके जो कपड़े हैं, आदाय मतलब कपड़े लेकर के वृक्ष से ऊपरी स्थापित, वृक्ष के ऊपर स्थापित कर देता है। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, अर्थात राजसेवक काकम अनुसृत्य, अर्थात उसका अनुसरण करके, वृक्ष से समीपम, उसका अनुसरण करके किसके समीपम, वृक्ष से समीपम, लास्ट में क्या आएगा, वृक्ष से समीपम अगच्छन, उस वृक्ष के समीप गए, अनुसरित करके मतलब उसका पीछा करते हुए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, जैसे ही उस वृक्ष के ऊपर गए तो वह तत्र मतलब वहाँ, ते मतलब वह सभी, कौन, राजसेवका, तम मतलब उस सर्प को, च मतलब अमार्यन अर्थात मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्व सिद्ध्यति, अर्थात उपाय से सभी कुछ सिद्ध हो सकता है। तो ये कहानी है बच्चों, इस कहानी को आपको क्या करना है, फील करना है जिस प्रकार मैंने आपको बताया। ओके, ये आज आपके जो क्वेश्चन आंसर थे द्वितीय पार्ट के वो भी संपूर्ण हो गए। आप अपना होमवर्क अपनी नोटबुक में कीजिए और जल्द से जल्द ग्रुप पे शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।